Assalamu alaikum. Welcome to SDG Insights. Please do subscribe, like, share, and comment. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGT 211 थीम नंबर 10 करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हम बिजनेस के कुछ कम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। चैम्बर्स ऑफ ई कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन को तफसील के साथ समझेंगे। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो रेवोल्यूशंस आए हैं उनको बहुत डिटेल के साथ देखा था। हमने सीखा था कि ई कॉमर्स के मुख्तलिफ मॉडल्स क्या होते हैं और पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग कितनी तेजी के साथ तरक्की कर रही है। जब हमने तरक्की की बात की तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बिजनेस को क्या रिस्क हैं और इन रिस्क को हम किस तरह से इनका तखमीना लगा सकते हैं और इनको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। और बेसिकली हमने उन तमाम स्ट्रेटजीज पर बात की थी ताकि हमारे कारोबार हर किस्म के जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं उससे महफूज रह सकें। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्बिनेशंस। कम्बिनेशन का वर्ड जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही आती है कि दो या दो से ज़्यादा सिंगल एंटिटीज जब एक यूनिट के फॉर्म में मर्ज कर जाएं तो वो होती है हमारी कम्बिनेशन। बिजनेस के अंदर कम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? दो या दो से ज्यादा बिजनेस एंटिटीज का आपस में मिलकर एक सिंगल यूनिट एंटिटी बना लेना। और ये जो सिंगल यूनिट होता है वो खास मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर उसका जो मकसद होता है वो एक होता है। तो आपने याद रखना है टू द मर्जिंग यूनिट क्या होती है हमारे पास डेफिनेशन? टू द मर्जिंग आर यूनिटिंग ऑफ टू आर मोर बिजनेस एंटिटीज इनटू अ सिंगल एंटिटी। अब कम्बिनेशन करने के जो मकासद हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले है इकोनॉमी ऑफ स्केल और मार्केट एक्सपेंशन, कम्पिटिटिव एडवांटेजेस और न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। तो ऐसी एंटिटीज जिनकी इन फायदों को लेकर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं या फिर एक साथ काम करने से उन्हें ज़्यादा फायदा होता है तो वो क्या कर लेते हैं, अपनी फर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास कम्बिनेशंस के डिफरेंट बिजनेस कम्बिनेशन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जो प्राइमरी फॉर्म्स हैं उनके अंदर मर्जर्स आ जाते हैं, एक्यूस्टेशंस आ जाती हैं, टेक ओवर एंड सॉलिडेशंस। तो ये जो चार टर्म्स हैं आपने इसको याद रखना है फॉर द एमसीक्यू के बिजनेस प्राइमरी बिजनेस की कितनी फॉर्म्स होती हैं बिजनेस कम्बिनेशन की। तो देयर आर 4 कम्बिनेशंस: मर्जर्स, एक्यूस्टेशन, टेक ओवर एंड कंसोलिडेशंस। तो इसी के अकॉर्डिंगली ये जो हमने इंटीग्रेशन देखी है हम इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब ये टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ऊपर जो हमने पढ़ा वो फॉर्म्स हैं, इसको आपने मिक्स नहीं करना। ये बिजनेस कम्बिनेशन की फॉर्म्स हैं। अब नीचे जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आती है हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन की। जो खास बात है इसके अंदर मर्जर्स होते हैं, ठीक है। मर्जर्स क्या कर रहे होते हैं, इन फर्म्स के दरमियान मर्जर होता है जो एक ही इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं और उनका जो मकसद होता है अक्सर आपस में जो कंपटीशन होता है उसको खत्म करना होता है और मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना होता है। जैसे दो बैंक्स का आपस में मिलकर काम करना। तो ये जो मर्जर्स होते हैं ना, मर्ज का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा कर देना। तो अब जब चीज को हम मर्ज कर देते हैं चीज एक ही बन जाती है, फिर मुकाबले वाली बात तो खत्म हो जाती है। जैसे अब दो बैंक्स हैं एक ही सिटी में, तो वो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि वो मिलकर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मिलकर वो यूजर्स को इंटरेक्ट करेंगे। तो उनका जो मैक्सिमम उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो अपने कस्टमर्स बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी अवेयरनेस देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको ज्वाइन करें। तो ये होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन। जबकि वर्टिकल कम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, इसमें ऐसी फ्रेम्स आपस में मिलती हैं जो प्रोडक्शन या सप्लाई चेन के डिफरेंट स्टेजेस पर काम कर रही होती हैं। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि एक कपड़े का ब्रांड धागा बनाने वाले को सपोर्ट करे किस तरह से कि वो धागा बनाने वाली मिल को खरीद ले, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि अब
जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है उसके स्टेजेस में क्या आता है, हम रॉ मटेरियल बनाते हैं, फिर हम यार्न बनाते हैं, फिर हम उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं। तो अगर ये तमाम अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अगर ये मिलकर इल्हाक कर लें और सब मिलकर एज अ यूनिट काम करें, काम तो उनकी डिफरेंट है, स्टेज तो डिफरेंट है, लेकिन वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारी एफिशिएंसी और कंट्रोल इन्हांस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन। एक न्यू सा वर्ड है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है इल्हाक करना या फिर किसी चीज को अपने अंदर जम कर लेना, ठीक है। ये ऐसी कंपनियों का मर्जर होता है जिनकी इंडस्ट्री का आपस में कोई लिंक ही नहीं होता, यानी कि बिल्कुल अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं। इनका मकसद अपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना होता है और रिस्क को कम करना होता है। तो अब आपने याद रखना है कि आपका जो कॉन्ग्लोमेरेटिव है, मिरेट कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर क्या होता है, टोटली अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि सेम इंडस्ट्री होती है हमारी हॉरिजॉन्टल के अंदर, वर्टिकल के अंदर हमने पढ़ा कि हमारी जो इंटीग्रेशन होती है उन फ्रेम्स के दरमियान जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पर होती हैं। जबकि हमारा जो नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मर्जर्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज इन अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज। तो अब कैसे, मिसाल के तौर पर एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी किसी आईटी कंपनी के साथ मिल जाती है, तो अब इन दोनों का कोई तालमेल तो नहीं है, लेकिन इनकी भी कोई ज़रूरत होगी, इसीलिए तो उन्होंने इल्हाक किया है। मे बी वो अपनी जो फर्नीचर की फिजिकल दुकान है उसको उसकी मार्केटिंग करना चाह रहे हों, या फिर ऑनलाइन सेलिंग का कोई इस तरह का कोई निज़ाम करना चाह रहे हों, तो इसलिए दो अलग इंडस्ट्रीज ने आपस के अंदर क्या किया, इल्हाक कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशन। आपने बहुत बार न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि आज बिजनेस एसोसिएशन ने हड़ताल की है। आपने अक्सर सुना होगा कि आज ताजरों की पहिया जाम हड़ताल है। तो इसके लिए मैक्सिमम वर्ड जो हमारी न्यूज़ कास्टिंग के अंदर यूज़ होता है वो है एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन। तो इससे हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन दरअसल एक ही इंडस्ट्री से या एक ही सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले तजारतों, जो ताजिर्स होते हैं, हमारी जो ट्रेडर्स होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं। तो बिजनेस एसोसिएशंस क्या होती हैं, 25 से 30 लोग जो इंडस्ट्री के मालिक हैं या फिर ताजिर हैं, जब वो एक ग्रुप बना लेते हैं तो उन पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उनकी एक फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एसोसिएशंस। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एसोसिएशंस अपने मेंबर्स के लिए एक कलेक्टिव वॉइस के तौर पर काम करती है। जैसे ही उनकी जो हक है, उनके हकूक हैं या रूल्स हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है, तो वो एक पेज पर इकट्ठा हो जाते हैं। चाहे उनकी इंडस्ट्री चेंज हो, कारोबार चेंज हो, प्रॉफिट्स चेंज हो, एम्स चेंज हो, लेकिन वो एक पेज पर आ जाते हैं क्योंकि वो एज अ यूनियन काम कर रहे होते हैं। और इनके जो मुश्तरका मफादात होते हैं, उनकी ये वकालत करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। की फंक्शंस ऑफ दीज एसोसिएशंस, अब हमारी ये जो एसोसिएशंस होती हैं, इनके की जो पर्पस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिसी एडवोकेसी, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड इवेंट्स। तो इनके जो हमारे पास की फंक्शंस हैं वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ एसोसिएशंस, और पाकिस्तान के अंदर अब कौन सी एसोसिएशंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। जैसे हमारे पास है द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम FPCCI कहते हैं। तो फॉर द MCQ आपने ये याद रखना है। देखिए आपकी MGT 211 के अंदर बहुत ही कम कंटेंट है, यानी कि पेजेस बहुत ज़्यादा कम है। तो पेपर आपका इन्हीं के अंदर से आना है, नो डाउट, लेकिन हमें इससे थोड़ा बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल होकर अपने पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए आपके पास जैसे एक जिस तरह से अभी हमने बिजनेस एसोसिएशंस पढ़ा, तो इसके अकॉर्डिंगली आपसे पूछा जा सकता है कि एक इंडस्ट्री है उसमें इतने लोग हैं, या एक मार्केट है उसके इतने लोग हैं, और उनकी किसी रूल का कह सकते हैं, मे बी उन्होंने अचानक से रेट से ज़्यादा हाई कर दिए, तो ये लोग क्या करेंगे और किस हैसियत से करेंगे। तो अगर आपने इस चीज़ को क्लियर किया है कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स सेम इंडस्ट्री या सेक्टर के हों,
चाहे उनके मकासद और हों लेकिन वो एज अ यूनिट काम करें, तो फिर वो बिजनेस एसोसिएशंस होती हैं, फिर उन एसोसिएशंस की कुछ पॉलिसीज होती हैं, फिर उनका वो दफा करती हैं। तो इस हक से या फिर इस ग्रुप से बिलोंग करने की वजह से वो इक़दामात उठा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपने क्लियर करनी है। इसी तरह पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, जिसे हम पाशा भी कहते हैं, एंड ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, APTMA। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो क्या है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक नॉन गवर्नमेंटल और मेंबरशिप के ऊपर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो चैम्बर हैं वो नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, कभी भी ये गवर्नमेंट के नहीं होते। और दूसरी बात है कि मेंबरशिप बेस्ड होते हैं, जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी खास इलाके, किसी नेशन या फिर स्पेसिफिक लेवल के सेक्टर को। ठीक है, किसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं? किसी, जैसे आपने सुना होगा ना, ये जो हमारी नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर कबीले होते हैं, कबीले का सरदार होता है, इस तरह की ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे हमारे हाँ, इस चीज़ का बड़ा आप लोगों ने सुना होगा, जो जिरगा होता है ना, जरगा या जिरगा जो भी लफ्ज़ हैं, वो भी एक एसोसिएशन होती है, उनको भी हम चैम्बर ही कहते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में फिर जब चीज़ आती है तो फिर हमारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ये तो हमारी ख़ानदानी जो मसाइल होते हैं या फिर इलाकाई मसाइल होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। जरगा, जिरगा, आई डोंट नो व्हाट इज़ करेक्ट। और नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल लेवल पर हमारी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर जंग लग जाए तो फिर वो सुलह वगैरह करवाती हैं, तो दैट्स टाइप्स। दे एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट। तो ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के दरमियान एक इंटरमीडिएटरीज होती हैं। अब ये प्रमोट करती हैं तजारत को, इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को। नोटेबल चैम्बर इन पाकिस्तान इंक्लूड। तो पाकिस्तान के अंदर कौन से चैम्बर्स हैं? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डेट CCI। इसको जस्ट आप याद कर लें। और इसके अंदर होता क्या है कि ये प्रेजेंट करता है पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल हब को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट इंडस्ट्री हब और इंडस्ट्री और चैम्बर जो फाइनेंशियल हब है वो कौन सा है? KCCI, जो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टैक्स रेवेन्यू और एक्सपोर्ट्स के मामले में। नेक्स्ट हमारे पास है लाहौर का चैम्बर। इसके अंदर हमारे क्या होती हैं? पॉलिसी एडवोकेसी, इकोनॉमिकल डायलॉग्स और पर्टिकुलर ऑफ पंजाब बिजनेस कम्युनिटी। तो पंजाब के अंदर जो भी बिजनेसेस हो रहे होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, उनको कौन देख रहा होता है? LCCI। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके अंदर हमारा इसका क्या रोल होता है? इट्स रोल इन फोस्टरिंग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड पायोनियरिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सच एज सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भी हमारी पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप्स होती हैं उनमें बड़ा रोल अदा करती है, और हमारी जो एक्सपोर्ट होती है उसकी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये बेसिकली ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ के ऊपर लाई करता है, और इसकी जो एसोसिएशंस हैं वो किसके साथ होती हैं? अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया एज वेल एज सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेसेस इन खैबर पख्तूनख्वा। तो आपने अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि ऐसा कौन सा चैम्बर है जो ट्रेड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ होने वाली ट्रेड के लिए फैसिलिटेट करता है? तो डेट इज़ CSCCI, यानी कि सरहद चैम्बर। और इसी तरह आपने याद रखना है कि स्मॉल बिजनेसेस को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौन सपोर्ट कर रहा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है कौन सपोर्ट कर रहा है? हमारा सरहद चैम्बर। These chambers perform essential function as a ये हमने बार बार पढ़ लिया है। However, they face challenges like political। हाँ जी, तो अब इनका मकसद तो अच्छा काम करना ही है ना, फैसिलिटेट करना है, मसाइल को हल करना है, लेकिन इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। फंड की शॉर्टेज और अनइक्वल प्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, ऐसे मसाइल बहुत ज़्यादा दरपेश आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, FPCCI पाकिस्तान भर में 200 से ज़्यादा चैम्बर्स और ट्रेड एसोसिएशंस को नुमाइंदा करने वाला
आला किस्म का अदारा है। आपने याद रखना है एपिक्स बॉडी हमारी कौन सी है, चैम्बर्स जो हमारी कमर्स के चैम्बर्स हैं उनके अंदर एपिक्स बॉडी का रोल जो अदा करता है या जिसको ये मुकाम हासिल है, डेट इज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो ओवर देन 200 चैम्बर्स एंड ट्रेड एसोसिएशंस को प्रेजेंट कर रहा है। ये अदारा 1950 में बना था और इसने कारोबार से मुतालिक जो पॉलिसियां हैं, चाहे वो हमारी तजारत हो, चाहे टैक्स हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हर मोड़ के ऊपर हुकूमत को मशवरा देने वाले बुनियादी अदारों के साथ काम किया है। तो जब भी हुकूमत कोई टैक्स लगाना चाह रही होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई मसला हो या फिर हमारी जो पॉलिसीज बनानी हो बिजनेस के रिलेटेड, तो जो मशवरा देता है हुकूमत को वो अदारा कौन सा है, FCCI। वेरी इंपॉर्टेंट, हुकूमत को बिजनेस रिलेटेड पॉलिटिक्स जो होती है, पॉलिसीज होती हैं, उसके लिए प्राइमरी एडवाइजरी बॉडी कौन है या कौन सर्व करता है एज अ प्राइमरी एडवाइजरी बॉडी। तो ये MCQ आपसे पूछा जा सकता है। द FPCCI आल्सो इंगेज इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट करता है ये, जो पाकिस्तान को डिफरेंट फोरम्स के ऊपर प्रेजेंट कर रहा है, जैसे V2 और SAARC एंड OIC। तो इन फोरम्स के ऊपर जो प्रेजेंट कर रहा है वो भी हमारा FPCCI है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर ट्रेड एसोसिएशंस इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो इंडस्ट्री को दरपेश यूनिक चैलेंजेस और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मौक़ों से निपट कर इन्हें सपोर्ट करती हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं कि एग्जांपल्स आर इंक्लूड। सबसे पहले है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हुकूक की ये वकालत करती है बहुत ज़्यादा, जो कि पाकिस्तान की माशियत का सबसे अहम कॉर्नर स्टोन है। तो टेक्सटाइल और हमारे पास इसके अलावा जो जैसे चावल है, यानी कि पाकिस्तान के लिए ज़राअत हरीर की हड्डी की हैसियत रखता है। तो इसी लिहाज से हमारी जो कपास होती है उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है। तो हमारी जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वकालत करती है, जहाँ पर उनके हकूक पूरे ना किए जा रहे हों या कोई मसला पेश आ रहा हो तो वो उनको मुकम्मल सपोर्ट करती है। पाकिस्तान ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस, तो ये क्या करती हैं, ये गाड़ियाँ बनाने वाली तंजीमों की नुमाइंदगी करती है और मुकामी पैदावार को भी फ़रोग देती है। इसी तरह पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, ये IT और IT से मुंसलिक सर्विसेज सेक्टर्स को सपोर्ट करती है और एक इनोवेशन के साथ साथ IT की सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा करती है। तो बस आपने ये याद रखना है फॉर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs कि पाशा नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो एट द रेट सैम्बल चेंज है, बाकी ये लफ्ज़ तो पाशा ही बनता है। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर्स की सहूलियत मुहैया की जाती है। इसी तरह TDAP TDAP क्या करता है, अ गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग, तो ये गवर्नमेंट बॉडी है जो प्रमोट करती है एक्सपोर्ट्स को और फैसिलिटेट करती है ट्रेडर्स को। तो होप्स हो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब इसके अंदर हमने किन चीज़ों को डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि बिजनेस कम्बिनेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशन पाकिस्तान के इकोनॉमिकल लैंडस्केप को शेप करने में बहुत असेंशियल और बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, पिविटिकल रोल्स, ठीक है, पिविटिकल रोल्स अदा कर रहे हैं। ये तरक्की में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो फेवरेबल पॉलिसीज़ होती हैं वो बनाते हैं और हमें कोलैबोरेशन और इनोवेशंस के लिए प्लेटफॉर्म्स को मुहैया करते हैं, प्लेटफॉर्म्स को, एंड अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शनिंग। और हमने ये भी देखा कि मुस्तकबिल के जो शानदार बिजनेस हैं, बिजनेसेस प्रोफेशनल्स बनने के लिए हमें इन तमाम फंक्शंस को समझना बेहद ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है कि हमने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद इसी मार्केट के अंदर आना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेडिंग में जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना बिजनेस करेंगे। तो ये जब तमाम चीज़ें हमने कवर की होती हैं तो फिर हमें एक नया नया नहीं लगता, बल्कि सुना सुना सा लगता है। तब तक खैर आपको इतना याद तो नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना तो सिलेबस पढ़ के जाना है अभी आप लोगों ने, लेकिन सुना सुना आपको लगेगा ये चीज़ें जब आप अपनी बिजनेस के अंदर करेंगे। तो इसके अलावा हमने डिफरेंट एंटिटीज़ को पढ़ा, ये पढ़ा कि हम इसको किस तरह से
इंटीग्रेट करते हैं और ये इंटीग्रेशन हमारी तरक्की के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो होप सो ऑल द थिंग्स मस्ट बी क्लियर। ये तीनों एमसीक्यू आपने याद कर लेने हैं, ऊपर मैंने पढ़ाए हैं बट फिर भी आपने इनको देख लेना है, ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आपके ये लास्ट 2 पॉइंट्स भी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।